दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर पर ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरे भारत में हलचल मच गई है। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो बुद्धिस्ट वॉट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने भरी सभा में कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक नए भारत का सपना देखा था। ऐसा भारत जहां किसी को छुआछूत भेदभाव या ऊंच नीच की दीवारों में कैद होकर नहीं जीना पड़े। हमने उस सपने को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा कर्तव्य निभाना है। सीएम योगी ने आगे कहा कि बाबा साहेब ने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने भारत को नई आत्मा दी। उन्होंने भारत को बताया कि असली धर्म किसी पूजा मंदिर या कर्मकांड से नहीं, बल्कि मानवता, समानता और न्याय से शुरू होता है। जब तक भारत के अंतिम व्यक्ति तक न्याय नहीं पहुंचता, तब तक हमारी लड़ाई खत्म नहीं होती। यही सपना बाबा साहेब का था और यही सपना आज हमारा भी है। आगे योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा, बाबा साहेब ने जातिवाद की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। आज भी कई जगह इन जंजीरों की खनक सुनाई देती है, पर यह सरकार इसका अंत करके रहेगी। भारत उस दिन सच्चा भारत बनेगा जब हर बच्चा किसी भी जाति धर्म का हो एक जैसी शिक्षा पाएगा, एक जैसा सम्मान पाएगा। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति सच में आम्बेडकर को मानता है तो वह कभी नफरत नहीं करेगा, बल्कि इंसान को इंसान मानेगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के दिए इस बयान में बाबा साहेब आम्बेडकर जी की महानता झलकती है। तो दोस्तों, इतिहास में अगर किसी एक व्यर्थ ने भारतीय समाज की आत्मा को झकझोर कर उसे एक नई दिशा दी तो वह थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। वे सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि एक महामानव थे जिन्होंने समाज की दशा और दिशा दोनों बदल दी। उनकी सोच ने भारत को जकड़े हुए असमानता, अन्याय और सामाजिक भेदभाव की पुरानी जंजीरों को तोड़कर उसे आधुनिक, मानवीय और प्रगतिशील राष्ट्र के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बाबा साहेब का जीवन सिर्फ उनकी पढ़ाई, संघर्ष या उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा। उनका पूरा अस्तित्व इस बात का प्रतीक है कि अगर इंसान में दृढ़ इच्छा शक्ति, गहरी दृष्टि और मानवता का भाव हो तो वह अकेला भी समाज की तस्वीर बदल सकता है। बाबा साहेब का मानना था कि कोई भी समाज तब तक उन्नत नहीं हो सकता जब तक उसके हर सदस्य को बराबरी का दर्जा न मिले। उन्होंने बार बार कहा कि समानता केवल संविधान की पंक्तियों में लिखी हुई कुछ बातें नहीं, बल्कि जीवन का मूल आधार है। व्यक्ति का मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और क्षमता से तय होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि समानता और स्वतंत्रता ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी है। अगर समानता हो मगर स्वतंत्रता न हो तो व्यक्ति गुलाम रहेगा, और अगर स्वतंत्रता हो लेकिन समानता ना हो तो कमजोर लोग हमेशा पीड़ित रहेंगे। इसलिए बाबा साहेब ने अपने विचारों के केंद्र में समानता और स्वतंत्रता दोनों को रखा और इनके साथ जोड़ा बंधुता यानी भाईचारा। उनका विश्वास था कि जब तक समाज में एक दूसरे के प्रति आदर, करुणा और भाईचारे की भावना नहीं होगी, समानता और स्वतंत्रता का सपना अधूरा ही रहेगा। भारत सदियों से जाति भेद, ऊंच नीच, छुआछूत और रीतियों के जाल में उलझा हुआ था। एक बड़ी आबादी को इंसान समझने तक से इनकार कर दिया जाता था। जन्म ही व्यक्ति की नियति तय कर देता था, किसे पढ़ना है, किसे उठना है, किस घर में जाना है और कौन मंदिर में कदम रख सकता है। किसी की पहचान उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसकी जाति से होती थी। यह व्यवस्था व्यक्ति की प्रतिभा, आत्मविश्वास और मानवता तीनों को कुचल देती थी। बाबा साहेब ने इस सोच को पूरी ताकत के साथ चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था समाज को विभाजित करती है और विभाजित समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया, धर्म का नहीं, उन्होंने परंपरा का नहीं, बल्कि उन परंपराओं का विरोध किया जो मानवता के विरुद्ध थी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहेब ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी ऐतिहासिक संघर्ष किया। वे जानते थे कि कोई भी समाज तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता जब तक महिलाएं शिक्षित, सुरक्षित और स्वतंत्र नहीं
वे जानते थे कि यह संघर्ष केवल एक पीढ़ी का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। उनका योगदान केवल सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने भारत की राजनीतिक संरचना को भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि सबसे निचले तबके से लेकर सबसे ऊंचे पद तक हर व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने का हक मिला। बाबा साहेब ने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया। स्कूल में पानी पीने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, मंदिरों में घुसने की इजाजत नहीं, समाज में सम्मान की कमी, लेकिन बाबा साहेब ने कभी हार नहीं मानी। अपने अपमान को उन्होंने हथियार बनाया और ज्ञान की रोशनी से अज्ञान के अंधेरे को मिटाया। उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की, डॉक्टरेट प्राप्त की और फिर उसी भारत में लौटकर अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए हर पल संघर्ष किया। यह उनके अथक परिश्रम का परिणाम था कि एक ऐसा समाज जिसे छुआ भी नहीं जाता था सम्मान के साथ जीने लगा। दोस्तों, बाबा साहेब बार बार कहते थे कि अगर कोई समाज आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपने विचारों को बदलना होगा। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया, क्योंकि शिक्षा ही सोच बदलती है और सोच ही समाज बदलती है। इसलिए उन्होंने कहा, एजुकेट, एसीटेट, ऑर्गेनाइज, शिक्षा लो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ और संगठित होकर बदलाव लाओ। यही 3 सूत्र आज भी भारत की प्रगति की बुनियाद है। बाबा साहेब ने जिस भारत का सपना देखा था वह ऐसा भारत था जहां इंसान इंसान से, उसके धर्म, जाति, क्षेत्र या भाषा की पहचान से नहीं, बल्कि उसकी मानवता से जुड़ा हो। उन्हें ऐसा भारत सोचा था जहां किसी बच्चे के सपनों की उड़ान उसके घर की दीवारों से नहीं, बल्कि उसके मन की ऊंचाई से तय हो, जहां महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो, जहां श्रमिकों को सम्मान मिले, जहां किसानों को सुरक्षा मिले, जहां गरीब भी गर्व से कह सके यह देश में रहा है और इस देश में मेरी भी बराबर की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।